हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी अबाउट यूक्लिड्स लेमा। लेकिन लेमा को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये रिकॉल कर लेते हैं कि वो होते क्या हैं। तो चलिए देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन हुज ओनली पॉजिटिव डिवाइजर्स आर वन और इटसेल्फ। मतलब कि ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके सिर्फ वन ही डिवाइज़र होता है या फिर वो अपने आप को खुद अपने आप का एक डिवाइज़र होता है, उसके अलावा उतना कोई और डिवाइज़र नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप देखते हैं 3 को देखते हैं हम, तो 3 को हमें पता है कौन कौन डिवाइड कर सकता है, सिर्फ 1 ही कर सकता है और 3 खुद। तो इसके 2 ही डिवाइज़र्स हैं, तो डैट मीन्स 3 एक हमारा प्राइम नंबर होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 4 के पॉजिटिव डिवाइजर्स क्या क्या हो सकते हैं। डिवाइजर्स हम पॉजिटिव ले रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे 1 4 को डिवाइड करता है, फिर देखेंगे तो 2 भी करता है, 4 भी करता है, तो ये 4 के पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं। लेकिन हमारे पास 1 और इटसेल्फ के अलावा एक और अलग से प्राइम डिवाइजर, इसका डिवाइजर आ गया पॉजिटिव, तो इसलिए 4 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर बेसिकली जो प्राइम नंबर नहीं होते वही कंपोजिट नंबर होते हैं। मतलब खुद उनका हमारे पास एक तो 1 और खुद के अलावा एक और पॉजिटिव डिवाइज़र होना चाहिए, तभी वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे, मतलब कि वो कंपोजिट नंबर होंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने 4 देखा था, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 उसके पास एक एडिशनल पॉजिटिव डिवाइज़र था, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 क्या हो जाएगा, वो एक कंपोजिट नंबर होगा। तो ये हमने देखा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो अब हम लेमा स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ यूक्लिड्स लेमा, एंड देन उसके बाद हम उसका प्रूफ करेंगे। Let's state Euclid's lemma. If P is a prime number such that P divides AB where A and B are integers, then either P divides A or P divides B। हमने P जो है एक प्राइम नंबर ले लिया है, A और B 2 इंटीजर्स ले लिए हैं, इस तरीके से कि जो P है उनके प्रोडक्ट A B को डिवाइड करता है। और हमें प्रूफ ये करना है कि P या तो A को डिवाइड करेगा या P B को डिवाइड करेगा। जैसे कि हम P एक प्राइम नंबर 3 ले लेते हैं, A हम ले लेते हैं 4 और B हम ले लेते हैं 12। तो लेमा ये कहता है कि 3 4 × 12 कितना आता है, 48। 3 48 को डिवाइड करता है। तो लेमा ये कहता है दिस इम्प्लाइज डेट 3 या तो 4 को डिवाइड करेगा या फिर 3 12 को डिवाइड करेगा। हमें पता है 3 जो है वो 4 को डिवाइड नहीं करता, लेकिन 3 जो है 12 को डिवाइड करता है। आप किसी भी केस में चेक कर सकते हो। अगर आप 2 अलग डिफरेंट ले लो या सेम ले रहे हो, A और B हमने इंटीजर्स लिए कि 3 उनके प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, तो 3 दोनों में से किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा, या तो A को या B को या दोनों को भी कर सकता है, लेकिन एक को जरूर करेगा। ये हम इसका प्रूफ करते हैं यहाँ पे। नाउ प्रूफ, सपोज P हम एक ऐसा प्राइम नंबर ले रहे हैं, प्राइम नंबर सच दैट P डिवाइड्स AB। हमें दिखाना ये है कि P या तो A को करेगा या B को करेगा। हम एक मान लेते हैं कि सपोज P A को डिवाइड नहीं करता, तो उस केस में अगर हम ये दिखा दें कि P B को करता है तो प्रूफ हो जाएगा। अगर A को करता है तो कोई बात ही नहीं है, तो प्रूफ हो गया। लेकिन अगर A को नहीं करता तो उस केस में ये ज़रूरी है कि वो सेकंड वाले नंबर को डिवाइड करेगा, मतलब कि P को डिवाइड करेगा। वो हम इस केस में प्रूफ करेंगे। सच दैट P डिवाइड्स AB एंड P डज नॉट डिवाइड्स B।
बी ले सकते हो या ए ले सकते हो, जिसको ले रहा है डज नॉट डिवाइड, तो सेकंड वाले को हमें प्रूफ करना है कि उसको डिवाइड करेगा। पी डज नॉट डिवाइड ए, वो ए को डिवाइड नहीं कर सकता, नहीं करता। वी मस्ट, अब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, अगर वो ए को डिवाइड नहीं करता तो बी को करेगा। वी मस्ट सो दैट पी डिवाइड्स बी, ये हमें प्रूफ करना है कि पी बी को डिवाइड करेगा। नाउ सिंस हमें पता है कि जो पी है वो ए को डिवाइड नहीं करता, पी ए को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब ये हुआ हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि जो पी और ए का जो जीसीडी है वो 1 होगा। पी एक प्राइम नंबर है, पी के और फैक्टर्स तो हो नहीं सकते, तो पी ए और ए में क्या कॉमन हो सकता है, या तो 1 कॉमन हो सकता है या पी कॉमन हो सकता है। पी जब भी कॉमन आएगा जब पी ए को डिवाइड करेगा, लेकिन पी ए को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब पी ए के फैक्टर में है ही नहीं, तो जीसीडी क्या हो सकता है, सिर्फ 1 ही पॉसिबल है, दैट मीन्स जीसीडी हो गया 1। अब हमने ये पता था, अगर पी लास्ट क्लास में हमने ये प्रूफ किया था कि अगर किन्हीं दो नंबर्स का जीसीडी 1 होता है तो क्या होता है, जीसीडी 1 है या कुछ भी है, हम कम से कम ये तो कह ही सकते हैं कि उनका जो हमें दूसरे इंटीजर्स मिल सकते हैं कि हम 1 को पी और ए का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। सो बाय थ्योरम देयर एग्जिस्ट, जो थ्योरम है वो हमने लास्ट क्लास में प्रूफ किए, जीसीडी को हम पी और ए के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स एस और टी कह लेते हैं हम, सच डैट वी कैन राइट 1 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पी और ए। पी के साथ एस ले लेते हैं और ए के साथ हमने टी ले लिया, कि 1 को हम लिख सकते हैं पी डॉट एस और ए डॉट टी। अब इस इक्वेशन को हम बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पी एस और बी, और ये हो गया ए बी और टी। अब हमें क्या पता है, P इसको तो डिवाइड करता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी P है, और हमें ये भी गिवन है कि P इसको भी डिवाइड करता है, तो P इसको भी करता है, P इसको भी करता है, इसका मतलब P दोनों के सम को करेगा तो हमें मिल गया P B को डिवाइड करेगा, क्योंकि लिख लेते हैं यहाँ पे P जो है डिवाइड करता है P S B को, एंड P डिवाइड करता है A B T को, दैट मीन्स P will divide their sum P dot S dot B plus A dot B dot T, वो सम है क्या, वो B है, P divides B which proves the result। ये हमें यही प्रूफ करना था कि P अगर A को डिवाइड नहीं करता है तो सेकेंड इंटीजर जो है B वो उसको डिवाइड करेगा, और ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम एक बात और यहाँ पे नोट कर लेते हैं, यूक्लिड्स लेमा जब ही ट्रू होता है जब P एक प्राइम नंबर है, और अगर P प्राइम नंबर नहीं है तो ये रिज़ल्ट ट्रू नहीं होगा। हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। P प्राइम नंबर नहीं है मतलब कंपोजिट नंबर है, मतलब कि उसका 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर होगा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 4 हमें पता है डिवाइड करता है 2 इंटू 2 को ही ले लेते हैं। अब 4 जो है 2 इंटू 2 को तो डिवाइड कर रहा है, बट 4 जो है वो 2 को डिवाइड करता ही नहीं है, तो इस केस में यूक्लिड लेमा फेल होगा। यूक्लिड्स लेमा ये कहता है ना, ये हमने A ले लिया, ये हमने B ले लिया, और ये हमने 4 ले लिया। अब 4 हमें पता है ना तो A को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, ना ही 4 B को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हेयर बट 4 जो है वो डिवाइड करता है A और B को। हम यहाँ पे ये बात नोट कर रहे हैं, और ऐसा क्यों हुआ कि ये रिज़ल्ट फेल क्यों हुआ, क्योंकि जो 4 हम यहाँ पे ले रहे हैं वो प्राइम नंबर नहीं ले रहे हैं, तो हम नोट कर सकते हैं, नोट दैट Euclid lemma fail when P is not a prime number।
यूक्लिड्स लेमा ट्रू नहीं होता जब हम पी को प्राइम नंबर नहीं लेते। तो ये ट्रू ही जब होता है जब हम पी को प्राइम नंबर ले रहे हैं। ये हम एक बात इसके बारे में नोट कर रहे हैं। थैंक यू।